हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड क्लास। इसमें अपन सेलिंग प्राइस से रिलेटेड जो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, वो देखेंगे और डिसऑनेस्ट वाले, बेईमानी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस इन कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो 25% लॉस इन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। देखो, एक्चुअल लॉस परसेंट और लॉस प्रॉफिट परसेंट किस पे फाइंड किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो उसने जो आपको लॉस दे रखा है वो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे। 25% जो नुकसान दे रखा है वो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे। अपन से पूछा गया एक्चुअल लॉस परसेंट, मतलब लॉस पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, देखिए अगर मैं जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए मान लू, तो 100 रुपए पे 25% का नुकसान हो रहा है, मतलब 25 रुपए का नुकसान हुआ है। अगर कोई आर्टिकल आपने 100 रुपए का बेचा है तो उस पे 25 रुपए का क्या हो रखा है? नुकसान हो रखा है। तो अगर 100 का बेचा, 25 का नुकसान हो गया, तो आर्टिकल आपने खरीदा कितने में? कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 125। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है, मतलब जो लॉस है जो कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा। तो लॉस हुआ 25 का, किस पे? 125 पे हुआ, परसेंट में बदलना इंटू 100। तो आप देखिए 20% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसे चाहो तो आप, एक तरीका और भी है दूसरा, कैसे भी इसे रेशियो से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। जैसे 25% कितना होता है? अभी अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/4, 25/100 करोगे 1/4। अब जो लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है? सेलिंग प्राइस पे। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेलिंग प्राइस, क्योंकि कह रहा है ना वो, जब 4 का आर्टिकल बेचा तो 25% का नुकसान हो गया, मतलब एक का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तब 4 का बेचोगे कोई आर्टिकल तो 1 रुपए का नुकसान होगा, तो आर्टिकल खरीदा कितने में? 5 रुपए में। अब 5 में खरीदा और बेचा कितने में? 4 में। तो एक्चुअल में कितने परसेंट का नुकसान हुआ? तो आप कहोगे एक्चुअल में 1 का नुकसान हुआ। किस पे? 5 पे हुआ, परसेंट में बदलना इंटू 100। तो 20% का नुकसान हो रहा है। एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है? 20%। ठीक है, आया समझ में? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए सेल हिज गुड्स एट 16.66% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब की बार प्रॉफिट करवा रहा है, 16.66% क्या कर रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अब अगर वैल्यू पता है तो देखो आप 16.66%, अगर वैल्यू पता है बहुत इजीली सारी चीजें लिख सकते हो। 16.66 कितना होता है? 1/6। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और अब की बार प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका प्रॉफिट होगा। 6 का 16.66% कितना होता है? 1 होता है। तो अगर कोई आर्टिकल आपने 6 रुपए का बेचा तो आपको फायदा कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो आर्टिकल खरीदा कितने का होगा? 5 रुपए का। अगर कोई आर्टिकल आपने 6 रुपए का बेचोगे तो 1 रुपए का फायदा होगा, तो आर्टिकल खरीदे कितने का खरीदोगे? 5 का। तो कॉस्ट कितनी लगी? 5 रुपए। बेचा कितने में? 6 में। कितने रुपए कमाए? 1। किस पे? 5 पे। परसेंट में बदलना इंटू 100। तो कितने परसेंट का फायदा हो गया? 20% का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह, A sell his goods at 8.33% profit in selling price. Find actual profit percent. सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 8.33% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, मतलब जो प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है वो किस पे पूछा जा रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको 8.33% की वैल्यू पता है, फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था 16.66% कितना होता है? 1/6। तो इसका हाफ करोगे आपके पास कितना आएगा? 8.33%। हाफ करना है तो 1/12। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है? 1/12 की। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए
आर्टिकल आपने 12 रुपए का बेचोगे तो 1 रुपए का फायदा होगा। आर्टिकल अगर आपने क्या किया 12 रुपए का बेचा तो 1 रुपया आपने कमा लिया। तो आर्टिकल खरीदा कितने में होगा 11 रुपए में और बेचा 12 में। तो 12 रुपए का बेचोगे तो 1 रुपए का फायदा होगा, तो 11 का तो खरीदना पड़ेगा। 1 रुपए का फायदा हुआ किस पे 11 पे, परसेंट में बदलना इंटू 100, 100 बटा 11% का क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। 100 बटा 11% का क्या हो रहा है आपको फायदा हो रहा है। क्लियर है सभी को? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। कहता है 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो जो अगर प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 का जो सीपी है वो बराबर है 14 के एसपी के। तो आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा गया, तो देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो रेशियो बनाते हैं सीपी और एसपी का। सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाते हैं 7 और 8। ठीक है, तो अब आप देखिए कोई वस्तु है जो 7 की खरीद कर कितने की बेची जा रही है 8 रुपए की बेची जा रही है। तो कितने की कमाई की 1 की कमाई की, किस पे की 7 पे की, परसेंट में बदलना इंटू 100। तो 100 बटा 7 कितना होता है 14.28% का क्या हो गया फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। 14.28% का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बस इतना सा क्वेश्चन था, इक्वेट करना था जैसे वो कह रहा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 रुपीज आर्टिकल सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा बड़ा किया गया। कहता है 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना वो बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो 2750 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 2500 के सेलिंग प्राइस के। तो अपन क्या करते हैं सीपीएसपी का रेशियो निकालते हैं। क्या आ गया 2500 और 2750, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये 10 और ये 11। ठीक है, तो देखिए आपने आर्टिकल खरीदा कितने में 10 में, बेचा कितने में 11 में, कितने कमाए 1। तो 1 कमाया किस पे 10 पे, परसेंट में बदलना इंटू 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 10% का क्या हो रहा है आपको फायदा होगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कर लोगे, इक्वेट ही तो करना होता है, जैसे वो कह रहा है अपन ने बराबर कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कहता है आफ्टर सेलिंग ए 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल बेचने पे ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंटेज। कहता है 72 आर्टिकल बेचते हैं, 72 आर्टिकल बेचने पर 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होता है ना उतने का नुकसान हो गया। तो बताइए लॉस परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब भी कभी आपको देखो लॉस परसेंट निकालना है या प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लॉस कितने रुपए का हो रहा है। अगर आपको ये पता चलता है तो उसके बाद अपन लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लॉस इन रुपीज और कॉस्ट प्राइस, दो चीजें पता होनी चाहिए अगर आपको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ अगर मेथड से इस क्वेश्चन को मैं करूं, लॉस कब होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है बड़ा होता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या होता है बड़ा होता है सेलिंग प्राइस पे। तो लॉस कैसे पता चलेगा कितने रुपए का होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करूंगा सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कहा गया 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर नुकसान हो गया, तो 9 आर्टिकल का एसपी जितना भी होगा उतना नुकसान हुआ। अब आपने कितने आर्टिकल बेचे 72 आर्टिकल आपने बेचे, तो 72 आर्टिकल खरीदने भी तो पड़ेंगे, 72 आर्टिकल का खर्चा भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 72 आर्टिकल के खर्चे में से 72 आर्टिकल का
विक्रय मूल्य माइनस कर देता हूं तो पता चल जाएगा नो आर्टिकल के एसपी के बराबर नुकसान हो गया। ठीक है, तो एसपी को एक साइड करते हैं, 72 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 81 सेलिंग प्राइस बराबर है 72 सीपी। तो यहां से एसपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा 72 और 81। 9 पे कैंसिल आउट करोगे इसे 8 और 9, तो 9 का अगर खरीदोगे तो 8 का बेचोगे, 9 का अगर खरीदोगे तो 8 का बेचोगे, कितने का नुकसान हुआ 1 का, किस पे 9 पे, परसेंट में बदलना इनटू 100, तो कितना आ गया 100 बटा 9 का क्या हो जाएगा नुकसान हो गया, ये 11.11% का क्या हो गया नुकसान हो गया। ठीक है, ये तो था मेथड। वैसे अगर जनरली थोड़ा सोचोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो आपने क्या किया, 72 आर्टिकल बेचे हैं, तो मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का, ठीक है, थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आर्टिकल 1 रुपए का मान लेते हैं। अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का है तो आपने कितने आर्टिकल बेचे 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल बेचे, कितने रुपए में बेचे 72 रुपए में, 72 रुपीज में बेचे। अगर आपने 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेचोगे तो 9 आर्टिकल का जितना रुपया है उसका नुकसान हो गया, तो 9 आर्टिकल कितने रुपए के हुए 9 रुपए के। तो आपने बेचे कितने में, एसपी कितना है 72, अगर आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेचोगे तो 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर नुकसान हो गया, मतलब 9 रुपए का नुकसान हो गया। अगर 9 रुपए का 72 रुपए में बेचने पर 9 रुपए का नुकसान हो रहा है तो आपने खरीदा कितने में होगा 81 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो यहां से इस तरह भी लिख सकते हो आप, तो देखो 81 वाली चीज आपने 72 रुपए में बेच दी, कितने का नुकसान हुआ 9 का, किस पे 81 पे, परसेंट में बदला इंटू 100। ठीक है, तो 100 बटा 9 कितना हो गया 11.11% का क्या होगा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, रेक्ट भी कर सकते हो, इतना कुछ सारा ताम जाम करने की जरूरत नहीं अगर आपके दिमाग में चीजें क्लिक करती है तो। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, कहता है आफ्टर सेलिंग ए 72 आर्टिकल ए मैन प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है 72 आर्टिकल बेचने पे 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट परसेंट पता करो। ठीक है, इसी भी अगर देखो मेथड से करोगे तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस क्या होता है ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट कैसे पता चलता है कितने रुपए का हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से क्या करते हो कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हो। अब कमाया कितना 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर कमाया, तो प्रॉफिट कितना 9 एसपी। कितने आर्टिकल बेचे 72 आर्टिकल बेचे, तो 72 आर्टिकल का खर्चा भी तो माइनस करना पड़ेगा अपने को, 72 आर्टिकल सीपी। तो यहाँ पे सीपी एसपी एक साइड करते हैं, सेलिंग प्राइस उठा के इधर लेके आओगे तो कितना आ गया 63 एसपी माइनस, और माइनस का 72 सीपी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो मिलेगा आपको 72 और 63, कैंसल आउट करोगे 8 और 7, 9 पे काट दिए। तो आप देखिए 7 वाली चीज आपने कितने में बेची 8 में, कितने कमाए 1, किस पे 7 पे, परसेंट में बदलना इंटू 100, तो कितने रुपए कितने परसेंट कमा रहे हो 14.28% क्या कर रहे हो कमाई कर रहे हो। 1/100/7 कितना होता है 14.28% के क्या कर रहे हो कमाई कर रहे हो। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह भी बताया था इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने देखो कितने आर्टिकल बेचे 72 आर्टिकल बेचे, तो 72 आर्टिकल, अगर मैं कहूं एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचते हो तो 72 आर्टिकल कितने रुपए के बेचोगे 72 रुपए के बेचोगे। तो जब आपने 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेचे तो आपको 9 आर्टिकल का जितना विक्रय मूल्य है जितना एसपी है उतना फायदा हो गया। तो एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचा तो 9 आर्टिकल कितने में बेचोगे 9 रुपए में। ठीक है, तो जब आपने 72 रुपए में सारा सामान 72 आर्टिकल बेचे तो आपने 9 रुपए की कमाई कर रखी है। तो आपने 72 रुपए में जब आर्टिकल बेचे तो कमाई कितने कर रखी है 9 रुपए की, तो खरीदा कितने में होगा 63 में। ठीक है, तो 63 में खरीदा, कितने की कमाई हुई 9 की, किस पे 63 पे, परसेंट में बदलना इंटू 100, तो 100/7 मतलब 14.28% का क्या हो रहा है फायदा। ठीक है, एक सिंगल लाइन में आप कर सकते हो। अगर ये चीज नहीं समझ में आती डायरेक्टली क्लिक नहीं होती तो ये दो चीजें दिमाग में रखो, उससे
इजीली क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आफ्टर सेलिंग ए 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। कहता है 72 आर्टिकल बेचने पर 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर फायदा हुआ। अब बार थोड़ा सा चेंज कर रहा है, 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो अभी अपन ने लिखा था बहुत इजीली, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी। तो 9 आर्टिकल के कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट हुआ है। कितने आर्टिकल आपने बेचे, 72 आर्टिकल आपने बेचे, तो 72 आर्टिकल का खर्चा भी तो माइनस करना पड़ेगा। सीपी एक साइड करते हैं, 72 माइनस का इस साइड आगे प्लस का होगा 81 सीपी 72 एसपी। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 72 और 81, 9 और 8, 9 पे काट लो। ठीक है, तो देखिए 8 रुपए के आर्टिकल खरीद कर 9 के बेच रहे हो, एक कमाया किस पे, 8 पे, परसेंट में बदलना इनटू 100, तो कितने परसेंट की कमाई हुई, 12.5% की क्या हो रही है, कमाई हो रही है। बस इतना सा क्वेश्चन था आपका, 12.5% की क्या हो रही है, कमाई हो रही है। ठीक है, और इसे जल्दी से करने के लिए देखो कैसे करोगे। देखिए आपने क्या किया, आर्टिकल कितने बेचे, 72 आर्टिकल बेचे। ठीक है, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचोगे तो 72 आर्टिकल कितने रुपए के बेचोगे, 72 रुपए के बेचोगे। ठीक है, तो एसपी कितना आपके पास 72 आर्टिकल आप कितने रुपए में बेचोगे, 81 रुपए में। ठीक है, अब आपने 72 आर्टिकल बेचे हैं, तो 72 आर्टिकल का खर्चा भी तो लगा होगा। तो एक आर्टिकल का खर्चा कितना है, 1 रुपया, तो 72 आर्टिकल का खर्चा कितना है, 72 रुपए। देखिए कैसे, अगर आपने 72 आर्टिकल खरीदे हैं, तो एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीदा मान ले, 72 आर्टिकल खरीदे हैं, तो एक आर्टिकल कितने रुपए का खरीदोगे, 1 रुपए का। तो आपने सारे के सारे आर्टिकल बेचे भी हैं, तो 72 के 72 आर्टिकल बेचे कि नहीं बेचे। जब आप 72 आर्टिकल बेचोगे तो एक आर्टिकल का जो खर्चा है कितना, 1 रुपया, तो 9 आर्टिकल के खर्चे के बराबर कमाए कि नहीं कमाए। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 9 रुपए बढ़ जाएगा, कितना होगा, 81 रुपए। तो 72 का खरीद कर बेचोगे कितने का, 81 का, कितने रुपए कमाई की, 9 की, किस पे की, 72 पे की, परसेंट बदलना इनटू 100। तो 100/8 कितना होता है, 12.5% का क्या हो रहा है अपने को, फायदा हो रहा है। क्लियर है, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। 9 कहता है आफ्टर सेलिंग ए 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए लॉसेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। कितने आर्टिकल बेचे, 72 आर्टिकल बेच रहा है, तो लॉस कितना हुआ, 9 आर्टिकल के कॉस्ट के बराबर नुकसान हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आपके बाद डायरेक्ट समझाता हूं आपको। आपने कितने आर्टिकल बेचे, 72, कह रहे सेलिंग है 72 आर्टिकल। अगर आदमी ने 72 आर्टिकल बेचे हैं, तो अब देखो उससे फायदा जो हो रहा है वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है ना, सॉरी नुकसान जो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो 72 आर्टिकल बेचे, तो पहले तो 72 आर्टिकल आपने खरीदने पड़ेंगे। तो 72 आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीदोगे, तो 72 आर्टिकल कितने रुपए का खरीदोगे, 72 रुपए के खरीदोगे। ठीक है, तो 72 के आपने क्या किए, सारे आर्टिकल खरीद लिए। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 72 आर्टिकल की 72। अब ये कहा गया जब आपने 72 आर्टिकल आपने खरीद लिए, तो अब जब इन्हें बेचोगे तो 9 आर्टिकल का जो खर्चा लगता है ना, उसके बराबर आपको नुकसान हो गया। तो 72 आर्टिकल 72 रुपए में खरीदे, एक आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा, 1 रुपए का, तो 9 आर्टिकल कितने रुपए के हुए, 9 रुपए के। तो नुकसान 9 आर्टिकल के खर्चे के बराबर ही तो हो रहा है, तो नुकसान कितने का हुआ, 9 रुपए का। तो नुकसान लॉस कितने का हो रहा है, 9 रुपए का। ठीक है, 72 रुपए के खरीदते हो, 9 रुपए का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में, 63 में। ठीक है, तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ, तो आप कहोगे मेरे को जो नुकसान हो रहा है वो 9 का हो रहा है, किस पे, 72 पे, परसेंट में बदलना इनटू 100। तो 8 आ जाएगा, 100/8 से और कैंसिल आउट करोगे, 12.25% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 12.25% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है,
चलो अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर देता हूं इस क्वेश्चन को। लॉस हो गया, लॉस कब होता है? लॉस होता है आपके पास सीपी माइनस एसपी। लॉस हुआ 9 के सीपी के बराबर, 72 आर्टिकल का सीपी में से 72 आर्टिकल का एसपी माइनस कर दो। सीपी को उठा के इस साइड लेके आओगे, 72 को उठा के इस साइड लेके आओगे तो कितना आ गया? 63 सीपी इज इक्वल टू माइनस माइनस 72 एसपी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 72 और 63। मतलब रेशियो बन गया आपके पास 8 और 7। तब आप देखिए 8 वाली चीज आपने कितने में बेची? 7 में बेची, तो एक का नुकसान हुआ किस पे? 8 पे। परसेंट में बदलना इनटू 100 तो कितना आ गया? 12.5% का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ये मेथड से कर सकते हैं, पर लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचना शुरू करोगे तो। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? अब थोड़ा चेंज करें? ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल sold for rupees 800 is same as loss incurred sell the same article for rupees 600, find the cost price of the article। देखो क्वेश्चन में कह रहा है अगर कोई आर्टिकल 800 रुपए में बेचा जाता है तो जितने रुपए का फायदा होगा, दूसरा 600 रुपए में बेचने पर उतने रुपए का ही नुकसान होगा। अगर कोई 800 रुपए में आर्टिकल बेचेंगे तो जितने रुपए का फायदा होता है वही आर्टिकल 600 रुपए में बेचने पर उतने रुपए का ही नुकसान हो गया। तो आपसे पूछा गया खर्चा क्या लगा, कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है? कोई कॉस्ट प्राइस है, पता नहीं क्या है। 800 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ था और 600 में बेचोगे तो नुकसान हो गया। अब एक कह रहा है 800 में बेचने पर जितने रुपए का फायदा हुआ, 600 में बेचने पर उतने का ही नुकसान हो गया। मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है? बराबर है। प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है? 1:1 में है। तो अगर एक का नुकसान हो रहा है तो एक का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 600 से 800 पे पहुंचना है, कितने रुपए बढ़ने पड़ेंगे? 200। और रेशियो में कितना है? 1 और 1 2। 2 किसके बराबर है? 200 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। एक की वैल्यू 100 का मतलब ये है अगर 600 में बेचोगे तो 100 का नुकसान हो जाएगा, अगर 800 में बेचोगे तो 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, 600 में बेचे तो 100 रुपए का नुकसान हो गया तो खरीदा कितने का? 700 का। अगर 800 में बेचूंगा तो 100 रुपए का फायदा हो गया तो खरीदा कितने का? 700 का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई आपके पास? 700 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 700 रुपए। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 275। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। यहां कहीं कॉस्ट प्राइस होगा, आर्टिकल बेचा गया 800 का जब प्रॉफिट हो रहा था, आर्टिकल बेचा गया 275 का जब नुकसान हो रहा था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है? कहता है when an article is sold for rupees 800 is 20 times loss incurred। ठीक है, 20 टाइम लॉस incurred। प्रॉफिट किसके बराबर दे रखा है? 20 टाइम्स ऑफ लॉस। ये कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखिए। ए प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल 800 व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड 800 इज 20 टाइम्स, प्रॉफिट किसके बराबर है? 20 टाइम्स लॉस इनकर्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 275। तो प्रॉफिट क्या है? 20 गुना है जितना नुकसान होगा उसका। तो यहां से आपके पास प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 20 और 1 का। अगर 800 में बेचने पे 20 गुना फायदा हो रहा है तो 275 में बेचने पर 1 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो देखिए 275 से 800 में पहुंचना है, कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? कितने? 525। 200 से 275 से 800 में पहुंचना है, कितने रुपए बढ़ाओगे? 525।
और रेशियो में देखो 1+20 कितना आ गया, 21 बढ़ाना पड़ेगा, 21 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 525/21, 1 की वैल्यू आ गई 25। 1 की वैल्यू 25 है तो 20 की वैल्यू क्या आएगी, 500, और 1 की वैल्यू क्या आएगी, 25। अब देखो 20 की वैल्यू 500, तो आपको ये पता चला अगर आर्टिकल 800 का बेचोगे तो 500 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 800 का बेचोगे तो 500 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो आर्टिकल खरीदा कितने में, 300 का। अगर 275 का बेचोगे 25 का नुकसान हो जाएगा, तो खरीदा कितने में, 300 का, कॉस्ट प्राइस 300। अब आगे भी अपने से थोड़ा सा पूछा गया, क्या कह रहा है, कहता है फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वेंट टू अर्न ए 20% प्रॉफिट। तो कहता है 20% प्रॉफिट कमाकर इस आर्टिकल को अगर मैं बेचना चाहूं तो कितने रुपए में बेचूंगा। तो खरीदा कितने में, 300 में। 300 पे 20% आप कमाओगे तो 300 का 20% कितना हो गया, 60 रुपए आप कमा कर बेचोगे। तो 300 में खरीद कर 60 रुपए कमा कर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 360 रुपए। 300 का खरीद कर 60 रुपए कमा के बेचोगे, मतलब 20% कमा कर बेचोगे, तो आर्टिकल कितने में बेचा जाएगा, 360 रुपए में। क्लियर है सभी को ये, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका, आर्टिकल यहाँ के कॉस्ट प्राइस होगी, आर्टिकल बेचा गया 820 का, ठीक है। एंड प्रॉफिट गेन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 950, ठीक है। अच्छा लॉस पे 820 तो लॉस वाला है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 950 रुपए प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड, द रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820, ठीक है, 820, एंड प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹950 इज 7:6। तो लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 7:6। तो अगर 7 का नुकसान हुआ तो 6 का फायदा हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए 820 से 950 पे पहुंचना है, कितना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, 130, ठीक है। और रेशियो में कितना है, 7 और 6 13। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 130/13 मतलब 10। एक की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 70, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब देखिए अगर 950 रुपए का बेचोगे तो आपको फायदा हो रहा है 60 रुपए का, तो खरीदा कितने में, 890 रुपए में। अगर आप 820 रुपए का बेचोगे तो आपको नुकसान हुआ 70 रुपए का, तो खरीदा कितने में, 890 रुपए में। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो होते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमानी वाले क्वेश्चन। दुकानदार कैसे कैसे बेईमानी कर सकता है। तो देखो दुकानदार बेईमानी कैसे कैसे करेगा, तो कभी कभार क्या होता है, आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार से कोई आर्टिकल मांगते हो, दुकानदार क्या करता है, वजन कम कर देता है, पैसे तो पूरे लेता है, वजन कम कर देगा, तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आप दुकानदार के पास जाते हो तो अगर आपको रेट ज्यादा लग रहा है, वस्तु जो आर्टिकल आप खरीद रहे हो आपको उसका रेट ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर बार्गेनिंग करते हो। तो एट लास्ट दुकानदार ये आपको यही कहता है भी मैं जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में मैं बेच रहा हूँ, ये कहता है। और आप क्या करते हो, उतने में आर्टिकल ले आते हो, वहां पे भी बेईमानी करेगा, वजन कम कर देगा। या फिर आप ऐसा क्या हो सकता है, भी दुकानदार के पास बैठे हो, थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हो, प्राइस आपको ज्यादा लगता है तो आप बार्गेनिंग करते हो। दुकानदार एट लास्ट आपको ये कहता है भी जितने में मैं खरीद के लाया उसके 20% या 10% नुकसान पर बेच रहा हूँ, ठीक है, नुकसान पर बेच रहा हूँ, तो आप खुश हो जाते हो, तो आपको लगता भी हाँ सच में नुकसान पे बेच रहा है ये, और अपने को तो फायदा ही है, प्राइस कम हो गया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दुकानदार कभी भी नुकसान में जाना नहीं चाहेगा। वो क्या करेगा, प्राइस वो जो वेट होगा, जो आपको शुगर वगैरह कोई तोल के देगा उसका वेट कम कर देगा। अगर वेट कम कर देगा तो प्राइस कम करने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वजन तो आपको कम मिला ना, वो तो फायदे में रह गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13,
ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अभी जब भी अपन ये जितने डिसऑनेस्ट के जो क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अगर मैं 1 किलोग्राम की बात कर रहा हूँ तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का। ठीक है, 1 ग्राम अपन 1 रुपए का लेके चलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितने रुपए का लेके चलेंगे? 1 रुपए का। ठीक है, तो मतलब उसकी जो मिनिमम छोटी यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और 1 रुपए का, 1 ग्राम या 1 रुपए का 1 सेंटीमीटर होगा तो 1 रुपए का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे डील करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। देखो, तो मान लेता हूँ 1000 ग्राम पे डील हो रही है अपनी, 1 किलो पे डील हो रही है। तो दुकानदार ये कहता है 1000 ग्राम दुकानदार कितने की खरीद के लाएगा? 1000 रुपए की खरीद के लाएगा। तो दुकानदार ये कहता है जितने में मैं खरीद के लाया उतने में आपको बेच रहा हूं, मतलब 1000 रुपए में दुकानदार खरीद के लाया, अपने को 1000 रुपए की वो बेच रहा है। ये दुकानदार का क्या हो गया? एसपी हो गया। पर आपको पता है जितने में दुकानदार खरीद के लाएगा, अगर उतने में बेचना शुरू कर देगा तो दुकानदार कमाना तो बंद कर देगा। ठीक है, पर उसने क्या किया, अपने को तो यही लगा भी वो 1000 रुपए में अपने को दे रहा है, पर दुकानदार दिमाग लगाता है और वजन कम कर देता है। आपको ये लग रहा है 1000 ग्राम पूरा मिलेगा, 1000 रुपए में मेरे को 1000 ग्राम 1 किलो चीनी पूरी मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या किया? वेट कम कर दिया, जो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसने वेट कितना कम किया? 30%। अगर 30% वजन कम कर देगा, 1000 ग्राम की जगह 30% वजन कम करेगा, तो आपको वजन कितना मिलेगा? 700 ग्राम। 1000 का 30% मतलब 300 ग्राम वजन कम कर दिया, आपको 700 ग्राम वजन मिलेगा, जो कितने रुपए का होगा? 700 रुपए का। ठीक है, अब आपको जो वजन मिला है, वेट मिला है, वो 700 ग्राम मिला है। तो जितना आपको दुकानदार वजन तोल के देगा, उतना ही तो दुकानदार को खर्चा लगेगा। आपसे दुकानदार ने 1000 रुपए लिए, पर दुकानदार ने दिए 700 ग्राम, तो दुकानदार को खर्चा तो 700 ग्राम का ही लगेगा, 1000 ग्राम का थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, क्योंकि वेट आपको तो 700 ग्राम ही मिल रहा है। तो दुकानदार को खर्चा लगा 700 ग्राम का, अपने से ले लिए 1000 रुपए, तो दुकानदार को फायदा कितने का हुआ? 300 का। किस पे? 700 पे। और परसेंट में बदलना है, इंटू 100। तो 100/7 होता है 14.28, और फिर आपके पास 3/7, 3/7 हो जाएगा 42.85%। 300/7 होता है 42.85%। देखिए 100/7 होता है आपके पास 14.28%। इसे 3 गुना किया मैंने। ठीक है, समझ में आया एक बेईमानी का तरीका? चलो अगली और बेईमानी देखते हैं कैसे कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स at its cost price but uses a 960 gram instead of 1 kg, find profit percent। ठीक है, अब दुकानदार देखो आपके पास 1 किलो की डील हो रही है, 1000 ग्राम की डील हो रही है, वो कह रहा है मैं जितने में खरीद के लाया उतने में आपको बेच रहा हूं, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में बेच रहा है। बट उसने क्या किया? वजन कम कर दिया। वजन कितना मिल रहा है अपने को? 960 ग्राम। अगर दुकानदार ने 960 ग्राम वजन दिया है तो 960 रुपए तो खर्चा लगा दुकानदार को, और अपने से कितने रुपए ले लिए उसने? 1000 रुपए ले लिए, तो कितने रुपए की कमाई की? 40 की कमाई की। किस पे? 960 पे कमाई कर रहा है, और परसेंट में बदला इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, 4 24 टाइम चला जाएगा, और ये 6 पे चला जाएगा 25। तो 25/6, तो 25/6, तो 4.16% लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो उस पर्सन को, सॉरी दुकानदार को फायदा कितना हुआ? 4.16, 4.16, 4.25 होगा अभी यहाँ पे, तो 4.16। ठीक है, 4.16 का क्या आ जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में उसने 30% बोला था वेट कम करने के लिए, यहाँ पे खुद ही उसने 960 ग्राम वेट दे चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड्स एट 44% लॉस। देखा, अभी मैंने आपको कहा था काफी देर अगर दुकानदार के साथ आप बार्गेनिंग करते हो तो दुकानदार आपको यही कहता है भी मैं इसे नुकसान पर बेच रहा हूं, अब इस आर्टिकल को ले जाओ और बहस मेरे साथ मत करो। तो उसी तरह का क्वेश्चन आपका। तो आज दुकानदार के पास गए, आपको 1000 ग्राम की डील हो रही है, 1 किलो की डील हो रही है, 1 ग्राम 1 रुपए का। तो दुकानदार कहता है मैं आपको 44% का नुकसान पर बेच रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ो और चले जाओ।
तो 1000 का 44% नुकसान पर बेच रहा है वो, मतलब 440 के नुकसान पर बेच रहा है। ठीक है, तो दुकानदार कितना 560 रुपए, अपने से कितने रुपए ले रहा है 560 रुपए। ठीक है, 1000 ग्राम 1000 रुपए का होगा, 1000 ग्राम 1000 रुपए का होगा, उसने 44% का लॉस कर लिया दुकानदार ने अपने को। तो दुकानदार ने अपने को आर्टिकल कितने का दिया 560 रुपए का, बट उसने क्या किया 30% वेट भी कम किया। ठीक है, तो कुछ पैसा बचाने के लिए दुकानदार ने क्या किया, अपने को 1000 ग्राम वेट न देकर उसने 30% वेट कम कर दिया। तो 1000 का 30% मतलब 300 ग्राम वेट कम कर दिया। अपने को जो वेट मिला वो 700 ग्राम मिला, 700 रुपए का। 1 ग्राम 1 रुपए का। तो दुकानदार ने अपने को 700 ग्राम वेट दिया, तो दुकानदार जो खर्चा लगेगा वो 700 रुपए लगेगा। तो देखिए, दुकानदार को खर्चा लगा 700 का, अपन पैसे दे के आए हैं 560। हाँ, अब सही है, अपने को फायदा हो गया। तो अपने को कितने रुपए का फायदा हुआ, 140 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी, दुकानदार को तो क्या हो रहा है नुकसान, दुकानदार को देखना, अपना नहीं देखना, अपने को तो फायदा हो रहा है, अपन दुकानदार का देखेंगे। तो दुकानदार को देखो कितने का नुकसान हो गया, 140 का। किस पे हुआ, 700 पे, और परसेंट में बदलना इनटू 100। दुकानदार को देखो 700 वाली चीज दुकानदार ने अपने को कितने में दे दी, 560 में। ठीक है, तो 140 का नुकसान हो गया दुकानदार का, किससे हुआ, 700 से, परसेंट में बदलना इनटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो दुकानदार को जो नुकसान हो रहा है वो कितना हुआ, 20% का। ठीक है, तो 20% क्या होगा, दुकानदार को नुकसान हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, बता दोगे, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। कह रहा है, ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो 1000 ग्राम पे डील करते हैं, 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए का होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है एक दुकानदार क्या करता है, 10% कमा कर बेच रहा है, शरेआम कह रहा है 10% की कमाई करूंगा भाई। तो 1000 रुपए का दुकानदार खरीद के लाता है, 10% कमा कर वो बेचेगा, तो 100 रुपए उसने कमाए, तो 1100 रुपए में बेचेगा, अपने से लिए उसने 1100 रुपए। बट वो क्या करता है, बेईमानी छोड़ता नहीं है, पैसे तो पहले ही फालतू ले रहा है, 100 रुपए तो पहले से ही फालतू ले रहा है, और वजन कम और कर रहा है ज्यादा कमाने के चक्कर में। वजन कितना कर दिया, आपको 1000 ग्राम मिलना चाहिए था, उसका 20% वजन कम कर दिया। तो वजन 20% कितना होगा, 200 ग्राम वजन कम मिला, तो दुकानदार को 800 ग्राम का खर्चा लगेगा, 800 रुपए। तो दुकानदार का खर्चा कितना है, 800 रुपए, और दुकानदार ने अपने से कितने रुपए लिए, 1100 रुपए। ठीक है, तो दुकानदार ने 800 रुपए, 800 ग्राम दिया है वेट, मतलब 800 रुपए का खर्चा लगा, दुकानदार अपने से 1100 रुपए ले रहा है। तो दुकानदार को फायदा कितने का हुआ, 300 का। किस पे हुआ, 800 पे हुआ, परसेंट में बदलना इनटू 100। 100/8 होता है 12.5%, तो 300/8 होगा 37.5% का क्या हो रहा है, दुकानदार को फायदा हो रहा है। ठीक है, 100/8 होता है आपके पास 12.5%। 3 से गुणा करना है, क्योंकि ऊपर 300/8 लिखा है ना। ठीक है, आया समझ में। चलो और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। इजी से क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 17। शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। ठीक है, देखो वापस से वही अपन 1000 ग्राम की डील कर रहे हैं, 1000 रुपए की। अब कहता है दुकानदार ये कहता है मैं X% कमा कर आर्टिकल बेचूंगा, प्रॉफिट करके बेचूंगा। कितने में बेचेगा नहीं पता भाई, पर बेचेगा जरूर कुछ कमा के। ठीक है, बट यूजेस द 20% लेस वेट, दस गेन 37.5%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब क्या करता है, अगर मैं वजन वाली साइड देखूं तो वो क्या करता है, 20% वजन कम कर देता है। तो 1000 का 20% उसने 200 वजन कम कर दिया, तो वजन मिला 800। ठीक है, अब दुकानदार को जो खर्चा लगेगा वो लगेगा 800। अब दुकानदार ये कह रहा है जितना दुकानदार को खर्चा लगेगा ना, उस पे वो 37.5%, 37.5% कमाएगा। ठीक है, तो खर्चा लगा 800, 800 पे उसने क्या किया, 37.5% कमाया। तो कमाया मतलब ये सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा फिर।
800 पे 37.5% कमाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो कितना होगा सेलिंग प्राइस 800, 37.5, देखो 12.5% कितना होता है, 1/8। तो 37.5% कितना हुआ, 3/8। नहीं याद है तो पूरा डिटेल में लिख लो भाई, और क्या। तो 800 वाली पे 3/8 का फायदा हो गया, तो 300 का फायदा हो गया। तो 800 वाली चीज उसने कितने में बेच दी, 1100 में। 800 रुपए खर्चा किया, बेचा कितने का, 8। वेट कितना मिला आपको, 800, और आपसे लिए कितने गए, 1100 रुपए। अब X% प्रॉफिट पूछ रहा है। देखो 1000 रुपए का डील थी, 1000 ग्राम 1000 रुपए की डील थी, उस पे आपने उससे दे दिए 1100 रुपए। तो कितने कमाए हैं, 100 रुपए कमाए हैं। किस पे, 1000 रुपए कमाए हैं। परसेंट में बदलना है, इंटू 100। तो 10% की क्या कर रहे हो, कमाई कर रहे हो। बस यही पूछा गया था आपसे, 10% की क्या किया आपने, कमाई की। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहता है शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड्स एट X% लॉस। देखो 1000 ग्राम मान लेते हैं अपन, अगर नहीं कह रहा जब तक 1000 ग्राम जिंदाबाद, तो 1000 रुपए का। कहता है मैं जब बेच रहा हूं ना आपको, तो कुछ नुकसान पर बेच रहा हूं, X% लॉस पे बेच रहा हूं, पता नहीं कितने रुपए लेगा अपने से, ठीक है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। वजन क्या कर देता है, कम कर देता है। 1000 का 20%, 200 कम कर देगा। वजन कितना लगा, 800 ग्राम दे रहा भी अपने को, तो 800 रुपए का वजन। उस पे देखो, वजन जितना वजन आपको देगा ना, उस पे भी वो 20% कमाई कर रहा है। जितना वजन आपको देगा उस पे भी वो 20% कमाई करके बेचा जा रहा है। तो 800 था, 800 पे वजन 800 मिला, 800 पे उसने 20% कमाई की, मतलब 160 की कमाई कर रहा है। तो आर्टिकल बेचा कितने में जा रहा है, 960 में, ठीक है। तो अब देखिए 1000 वाली चीज दुकानदार आपको दे रहा है 960 की, तो दुकानदार को नुकसान हो रहा है कितने का, 40 का। किससे हो रहा है, 1000 से हो रहा है, और परसेंट में बदलना इंटू 100। तो कितने का नुकसान हो गया, 4% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान कितने परसेंट का हुआ, 4% का। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें, जो रहेगी थोड़ी बहुत दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 19। A shopkeeper promised to sell his goods at X% loss। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए, कहता है मैं आपको X% नुकसान पर बेच रहा हूं भाई। कितने का बेच रहा है, नहीं पता। बट ही यूजेस 25% लेस वेट। 25% वेट कम कर दिया गया, मतलब 1000 का 25%, 250 वेट कम कर दिया गया, तो 750 वेट है। खर्चा कितना लग रहा है दुकानदार को, 750। दस गेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है भाई, प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट नहीं दे रखा ना, X% लॉस भी हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ, कितना माने, गेन हो रहा है कुछ ना कुछ। तो मान लेते हैं यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन लेना 10 गेन, यहाँ पे कर दो 6.66%, ठीक है, ये कर दो 10 गेन 6.66%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो 6.66% कितना होता है, 1/15। तो 750 पे 1/15 आपने कमाया, तो कितना कमाया, 50 कमाया। तो आर्टिकल 50 रुपए कमा रहे हो, तो आर्टिकल बेचा कितने के गया, 800 का, ठीक है। एसपी कितना है, 800। तो अगर 1000 के अकॉर्डिंग देखें, तो 1000 वाली चीज कितने में बता रहा है, मैं बेच रहा हूं 800 में। कस्टमर को तो ये लग रहा है ना नुकसान हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। कस्टमर को नुकसान हुआ था, दुकानदार को नुकसान नहीं हुआ था। तो 1000 वाली चीज 800 में बेची, कितने का नुकसान दिखा रहा है वो, 200 का। किस पे, 1000 पे, और परसेंट में बदला इंटू 100। तो आंसर क्या आएगा, 20% का वो क्या करवा रहा है, नुकसान कह रहा है, मेरे को 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा है, मैच हो गया, ओके, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं, आपका शीट का लास्ट क्वेश्चन। कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स a cheating of 10% at the time of buying the goods and 10% cheating at the time of selling the goods, find the profit percent। क्वेश्चन में ये कहा गया जब दुकानदार आर्टिकल खरीदने जाता है तो भी 10% की बेईमानी करता है, मतलब फायदा ही होगा 10% का उसे। जब वो दुकानदार आर्टिकल जो खरीद के लाया उसे कस्टमर को बेचेगा तो भी उसे क्या हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है। दोनों साइड बेईमानी कर रहा है, तो दोनों साइड दुकानदार क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 10% अगर आप देखोगे 1/10, 10 का अगर वो खरीदेगा तो 1 की कमाई करेगा, बेचेगा कितने का, 11 का। ठीक है, दोबारा उसने फिर 10% की बेईमानी की, 1/10, 10 का अगर खरीदेगा 1 रुपया कमाएगा, कितने के बेचेगा, 11 का। तो 100 की खरीदी कितने के बेच दी, ओवरऑल 121 की। कितने कमाए, 21। किससे, 100 से। परसेंट में बदलना, इनटू 100। तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है दुकानदार को, 21% का। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो, इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या होता है, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है, तो साइन किसका रहेगा, प्लस का। अगर नुकसान हो रहा है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पे तो फायदा हो रहा है तो साइन किसका रहेगा, प्लस का। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो 10 प्लस 10 20 और 1 21। ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हो रहा है दुकानदार को, 21% का। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये थे आपके डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, ये टाइप आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जैसे आपके जो फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं, 10 रुपए के 11 बेचते हो, 11 रुपए के 10 बेचे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।